नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आ गया हूँ अपने खेत में और मैंने ये ट्यूबवेल चालू कर दिया है क्योंकि आज ये फूल की खेती जो हम कर रहे हैं इसमें स्प्रे करवाएंगे पहले तो, उसके बाद में ये पानी चला देंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो धान जल रहे हैं इनका थोड़ा सा जो इसमें जो मछली होती है वो हमारे इसमें फसल में आएगी और इसमें नुकसान कर देगी। तो इसलिए पहले स्प्रे करवा के और फिर पानी चालू कर देंगे, तो इससे दो चीज़ हो जाएंगी। एक तो ठंड है जो उसका असर फसल पे नहीं होगा, और जो ये धानों में से कटने के बाद जो मछली वगैरह थी ये हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। उसके लिए हमने स्प्रे कर दिया। खाद हमने पहले ही लगा दिया था खेत में, तो देखिए स्प्रे लगा हुआ करने के लिए। और अभी अभी लाइट आई है, जब तक वहाँ तक पानी पहुँचेगा तब तक ये स्प्रे भी हो जाएगी हमारी। तो इसलिए दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ये धान थे 3-3.5 किले ये कटे हुए हैं, तो कटने के बाद इनमें से जो कीट वगैरह निकल के फसल में आएंगे वो तो उसका वो नहीं होगा। और दूसरा हमने जो प्लांट ग्रोथ की जो वो आती है दवाई उसकी स्प्रे करा रहे हैं ताकि पेड़ों में जान आ सके। कुछ तो खाद डाल दिया हमने नीचे, कुछ इसमें ये प्लांट ग्रोथ की वो डोज दे दी। कुछ थोड़ी बहुत फिर कीटनाशक है जो कि कीड़े वगैरह नहीं आएंगे खेत में, तो इसलिए अपना इंतज़ाम करना ज़रूरी है पहले, नहीं तो फिर वो बाद में नुकसान बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। साथ ही साथ दोस्तों ये देखिए फूल, हमने इस खेत में फूल के पेड़ लगवाए हैं। और ये आप देखिए, ये देखिए पहले इसमें धनिया था, धनिया की वजह से ये पौध दिख नहीं रही थी, लेकिन अब पूरे खेत में अच्छे से नज़र आने लगी है। और ये देखिए आप, इसमें कई तरह के फूल हैं, जिसमें गेंदे के बारे में तो मेरे को मालूम है, ये गेंदा है। और आगे आगे जैसे जैसे बड़े होके फूल लगेंगे तो फिर मैं सर्च करके आपको बताऊंगा कि ये पेड़ कौन सा है, ये कौन सा है। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं आ गया था अपने खेत में। मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन चारों तरफ धुंध सी छाई हुई है। धुंध क्या, ये ज़्यादातर तो प्रदूषण ही लग रहा है। हवा चल रही है बिल्कुल ठंडी ठंडी, और मैं यहाँ पे इनको देखने आ गया था अपने, कैसे पेड़ चल रहे हैं, कितने पेड़ हैं। पेड़ तो ठीक हैं दोस्तों, क्योंकि ये फुटाव वगैरह भी बहुत करते हैं, तो खेत बढ़िया भर जाएगा। और ये एक साइड में हमने थोड़ा थोड़ा धनिया भी छोड़ दिया है इस क्यारी में, ताकि सब्जी के भी काम आ सके और इसका बीज भी बन जाएगा। तो इसलिए दोनों काम हो जाएंगे। इनमें फूल के पेड़ भी हैं। तो ये कुछ हालात हैं हमारे खेतों की। और अब बात करते हैं गेहूं के बारे में। तो ये देखिए गेहूं हमारे जम चुके हैं, कुछ जमने लग रहे हैं। देखिए अब हरियाली नज़र आने लग गई है इनमें, और अब ठीक ठाक माहौल बनता जा रहा है इनमें। ये इस तरफ ज़्यादा हरियाली इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ एक तो गिल्ला ज़्यादा था, और कुछ इस खेत में थोड़ा सा रेतीला सा खेत है ये। तो और भी खेतों में अब तो दूर से ही दिखने लग गया है, हाँ भाई गेहूँ जम रहे हैं। और ये देखिए धनिया, और ये फूल, इस फूल के पौधे हैं ये। तो दोस्तों, क्या ये फूल की खेती ठीक रहेगी या नहीं रहेगी? हमने बोए हैं ये पहली बार, तो कमेंट करें और बताएं भाई
क्या हालात रहेगा इसका। आज मैं सोच रहा हूँ 3 दिन हो लिए नले इस खेत को, तो अब इसमें खाद हमने पहले डाल दिया था DAP ये नलाने से पहले। तो अब आज लाइट आ गई तो इनमें पानी चलाऊंगा। एक बार इनमें पानी भरने के बाद में अच्छी तरह ये फिर चल जाएंगे पेड़। जाडे का भी असर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ठंड भी अब बढ़ने ही लगी है धीरे धीरे। तो इसलिए थोड़ा सा इनको ताकत भी मिलेगी, क्योंकि अभी तक तो ताकत धनिया खींच रहा था खेत की। और अब ये अकेले यही पेड़ रहेंगे तो खेत की ताकत मिलेगी। नला हुआ है जो निराई गुड़ाई, तो उसमें भी थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, क्योंकि धरती में हवा पानी, तो ये इधर कुछ और तरह के पेड़ हैं, साथ में धनिया के भी पेड़ दिख रहेगा। देखा ये पेड़ है, देखिए आप बताइए कमेंट करके कौन सा फूल का पेड़ है ये। तो ये तो पेड़ एक भी खराब नहीं हुआ था, बिल्कुल स्वच्छ हैं। और जो वे गेंदे के पेड़ थे वे थे लंबी ज़्यादा पेड़, तो उनमें से कुछ खराब हो गई थी, तो वो ले आके दोबारा से लगा दिया था हमने। तो ये कुछ हमारे खेतों की सिचुएशन है दोस्तों। अब तो देखिए हरियाली दूर से ही नज़र आने लगी है, और वीडियो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा धुंधला धुंधला सा, क्योंकि ये धुआं है या धुंध है पता नहीं क्या है। तो चारों तरफ ऐसा ही है। और देखिए हमारे यहाँ ईख की खेती अच्छी तरह हो जाती है। ये देखिए सामने हमारे खेत से 1.5 किला दूर पे ईख की खेती है। देखिए कितना अच्छा ईख हो रहा है। लेकिन ना हमारे यहाँ से जो ये चीनी मिल है वो बहुत ज़्यादा दूर है, सोनीपत शहर में पड़ता है वो। तो फिर और अब गन्ने में फिर यहाँ मजदूर भी नहीं मिलते, जैसे कटाई छटाई के टाइम पे नहीं मिलते यहाँ मजदूर। तो पहले बोते थे सभी, लेकिन क्या होता है कि ये फसल जहाँ लगातार बोती रहती है वहाँ पे बीमारी आने लगती है। और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी लोगों को, वो एक ही बीज लगातार उसी का, तो वो भी कारण रहा। तो वो होना बंद हो गया था, मतलब बस छोटा छोटा रहता था। लेकिन अब जो ये सामने है ये तो ठीक हो रहा है बढ़िया। तो वो अगर बीज ब्याज बदलते रहते, और फिर पहले के आदमी, पहले दवाई भी नहीं थी, कुछ ज्ञान ही नहीं था किसी को, तो बंद हो गया था। तो हमने तो कोशिश की नहीं है वो नहीं, क्योंकि मजदूर तो मिलते ही नहीं बिल्कुल भी। ये तो थोड़ा सा है, 2 बीघे में है, तो घर के भी 3-4 आदमी हुए हुए भी निकाल देंगे। और यहाँ जो ये गन्ने का जूस वगैरह निकालते हैं वे ले लेते हैं इनको। और देखिए हमने ये जो खाली गुल पड़े थे इन पे लगा रखी है मटर हैं। देखिए ये है मटर का पेड़ दोस्तों, ये इधर है। और गाजर हैं, ये यहाँ गाजर हैं गोभियों के बीच में। और इधर है मेथी, देखिए ये मेथी है, देखिए आप ये मेथी, ये गुच्छे से बने हुए हैं, ये मेथी है। तो कई तरह की चीज़ें लगा रखी हैं, क्योंकि ये गोल रह गए थे खाली, तो इन पे गोभी तो लग ही गई थी। फिर मगर उससे पहले हमने ये बो दिए थे, तो हो जाएंगी जाडे का यही मजा सब्जियों का। पालक में देखिए उस दिन में पानी दे के गया था परसों, पानी बिल्कुल सूख चुका है। और अब इसमें थोड़ा खाद और देना है और बस काट लेनी है फिर ये। तो देखिए कैसा खेत नजर आ रहा है दोस्तों आपको, देखिए। और अब भी पेड़ जाम रहे हैं पालक के, और ये काट लेंगे हम और बागे और कुछ बोएंगे फिर भी जामेंगे। तो बीज रह ही जाता है इसका पालक का।
तो ये कुछ नज़ारा है आजकल का। और बात करें पड़ोसियों के दानों की, तो जैसे कट के पड़े थे वैसे के वैसे ही है अभी तक। और ये पक्षी पता नहीं कौन सा बोल रहा है, बहुत तेज आवाज है। तो सारे दान ऐसे ही पड़े हैं। तो ये भी जब झाड़ने आएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों चल के इसके नक्के नुक्के कर देता हूँ पल्लक के। ये पल्लक बोल गया इसके फूलों के, फिर करते हैं आपसे बातें। तो दोस्तों आखिर कई दिनों के बाद में ये हमारे पड़ोसियों की जो धान की लड़ाई रुकी हुई थी, आज आए हैं ये जानने के लिए कि देखिए धानों की लड़ाई यहाँ ऐसे होती है। सब अब तो मशीन से कटवाने लग गए हैं, नहीं तो पहले ऐसे ही लड़ाई होती थी। पहले काट देते थे, फिर 5-7 दिन गिरे रहते थे, धान खेत में सूख जाते थे अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद लड़ाई होती थी। अब ये शाम तक झाड़ेंगे और फिर इनकी राश करेंगे। राश के लिए तो ट्रैक्टर के पीछे वो पंखा होता है, जैसे मैंने कई बार यहाँ जो हमारे यहाँ खेत में खड़ा दिखाया भी है, तो पंखे से इनकी राश हो जाएगी। फिर ये मंडी में जाएंगे बिल्कुल साफ होके। तो ये हमारे फूलों में स्प्रे करने वाले भी पहुंच गए हैं। अब ये स्प्रे कर देंगे उनमें, के बाद में मैं इनमें पानी चला दूंगा, क्योंकि ये धान कटे थे तो उसमें से जो ये मछली वगैरह होती हैं ये खेत में घुस गई है वहाँ, क्योंकि 4-5 किले हैं और सारे हमारे खेतों के साथ में, इसलिए ये भी काम करवाना जरूरी था। क्योंकि देखिए खेतों में हरियाली नजर आने लग गई है क्यों होंगे। तो साथ साथ आपको दिखाता हूँ धानों की लड़ाई कैसे होती है। तो इस तरफ वे स्प्रेड ग्रेड करने, यहाँ पर धानों की लड़ाई हो रही थी। तो मैं कह रहा था आपसे कि भाई हमारे यहाँ पहले ऐसे होती थी लड़ाई, सब ऐसे ही करवाते थे। तो अब पराल है जो ये कूड़े बांध देते हैं पहले, उसके बाद में ये झाड़ते हैं इनको। तो पराल जो यहाँ दिखता नहीं, पहले तो तकरीबन सब जितने मतलब इनकी जड़ाई के कटाई के पैसे लगते थे उतने में पराल बिक जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो गया, क्योंकि एक तो पशु कम रखने शुरू कर दिए लोगों ने, खपत नहीं है उसकी, तो इसलिए ज़्यादा हम तो मशीन से ही कटवा देते हैं। तो कुछ जिनके पहले से ही बिका हुआ होता है वो कटवा लेते हैं इनसे, और फिर इनकी लड़ाई हो जाती है। तो देखिए ये झाड़ेंगे शाम तक, फिर इनकी राश होगी और फिर ट्रेली में भर के मंडी में जाएंगे। और मशीन से ये फ़ायदा है, साथ साथ एक ही बार में सारा काम खत्म। बस फिर ये जो प्रोसीजर है उससे मैं गेहूँ हो गए, और इसमें लगते हैं कई दिन, 3-4 दिन तो ये काट के डाल देते हैं, फिर ज़्यादाई करनी, फिर राश करनी, तो उसमें टाइम लगता है। और मैं फूलों में इसीलिए स्प्रे करवा रहा हूँ, क्या कि एक तो इनमें नड़ाई गुड़ाई करवाई है, और कुछ ये जो धान कटे हैं इनमें से जो मछली वगैरह इसके अंदर घुसी हुई हैं, वो कुछ प्लांट ग्रोथ की दवाई है। तो सारे काम साथ साथ करवाने पड़ रहे हैं, नहीं तो ये धान अगर पहले कट जाते तो कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं होती।
लेकिन इन्होंने लगा दिया बहुत ज़्यादा टाइम। और हमने जो उनके साथ साथ देखा भी, बहुत से पेड़ों में कीड़े वगैरह घूम रहे थे, इसीलिए थोड़ा फसल हमने पहली बार लगाई है। अब एक बार इसमें स्प्रे करवा दो, आगे जाने में तो इनमें कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए करवानी पड़ गई है। और ये पल्लक की कटाई भी 1-2 दिन बाद शुरू हो जाएगी। अब पहले इनमें स्प्रे हो जाएगी, साथ साथ अब पानी चला देंगे। लाइट भी आने वाली है, तब तक ये कर देंगे इनमें। और ये देखिए गेहूँ खेतों में हरियाली नजर आने लग गई है, तो अब धीरे धीरे हरे भरे खेत हो जाएंगे सारे, इसलिए खेत में आने का दिल भी करेगा। और मौसम की बात करें तो मौसम धुंधला धुंधला सा हो रहा है, चारों तरफ धुआं सा छाया हुआ है, पता नहीं ये धुंध है कि धुआं है। वैसे बस ऐसे क्लियरिटी सी दिखाई नहीं दे रही चारों तरफ। ये देखिए 5-6 आदमी हैं, इन्होंने एक किला तो इससे पहले झाड़ के भी आ चुके हैं इधर। अब इसमें शाम तक ये पूरा कर देंगे इसको। तो ऐसे कुछ होती है हमारे यहाँ धानों की जड़ाई। और ये इधर स्प्रे होने लग रही है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर भी करो, क्योंकि मैं आपके लिए देखिए खेती के बारे में जो भी अपडेट होती है वो देता रहता हूँ। और कमेंट भी किया करो कि भाई इनमें क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ेंगी हमको, क्योंकि पहली बार ही हमने पल्लक ये फूल की खेती की है। और इसमें पल्लक के साथ गोभी भी है। गोभी तब दिखेंगी आपको अच्छी तरह से जब इसमें ये पल्लक कट जाएगी। और इधर ये होने लग रही है धानों की जड़ाई। तो किसी भाई ने नहीं पता हो तो देखिए हमारे यहाँ पर ऐसे धानों की जड़ाई होती है। और पहले तो सभी ऐसे ही करवाते थे। ये ड्रम रखे हुए हैं इन्होंने बीच में, और ड्रमों पे ये पूले बांध लेते हैं और ये 3-4 बार मार देते हैं, सारे धान साफ हो जाते हैं उसमें से। और फिर ये प्राण जो है सारे के काम आ जाता है। कुछ हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया है, इसमें जो फैक्ट्रियों में सामान पैक करते हैं उसमें भी काम आ जाता है। तो ऐसे कुछ हमारे यहाँ धानों की कटाई जड़ाई होती है। तो ये आप देख लीजिए। देखिए पूले भी अच्छे बारे बारे बांध रहे हैं, क्योंकि ये धान सूखे हुए हैं बिल्कुल। ये तो इन्होंने बहुत ज़्यादा 10-12 दिन लेट करवा दिए, नहीं तो कभी के मंडी में जा लेते हैं। वजन भी नहीं है इनमें और सूखे हुए हैं, ये 2-3 बार मारते ही झड़ जाते हैं। और ये हमारी पल्लक और गोभी, इस पल्लक के अंदर हमने गोभी लगाई हुई है। तो दोस्तों अब थोड़ी देर में लाइट भी आ जाएगी। अभी फ़ोन किया था मैंने लाइट वालों के पास, बोले भाई थोड़ी सी खराबी चल रही थी, उसको ठीक करने लग रहे हैं। तो लाइट आने के बाद ही जाऊंगा मैं अभी घर पे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और जो फूल हैं उनमें तो पानी आराम से 1-2 घंटे में पूरे में घूम जाएगा, क्योंकि जो ये गूल बने हुए हैं इनमें पानी नालियों के द्वारा पानी जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी जाना है, जल्दी जल्दी घूम जाएगा। तो सुबह का आया हुआ हूँ मैं, पहले
स्प्रे भी चल रहा है साथ साथ में मैं आपको ये धान की जड़ाई हो रही है ये भी दिखा रहा हूँ। वही जिस भाई ने नहीं देखा वो धानों की कैसे जड़ाई होती है तो आप देख लीजिए। बीच में ये इन्होंने 2 ड्राम रखे हुए हैं और ये 5-6 आदमी हैं, ऐसे जड़ाई होती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो और एक अलग कमेंट ज़रूर करना ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई इस बारे में बातचीत करो और एक आधी बात आप बताओ भी अब इसमें ये काम इस टाइम पर करना चाहिए, क्योंकि हमने 2 खेती नई की हैं, एक तो फूलों की और एक गोभी की, ये हमने पहले कभी नहीं की थी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर भी करो। तो इसी के साथ मैं भी करता हूँ अपना काम थोड़ा सा। ये लाइट आने वाली है तो इससे पहले खाल ये नाके वाके कर दूँ ताकि लाइट आते ही सीधा पानी खेत में चला जाए और फिर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे तो सारे नाके खुले हुए हैं इसके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।